साथियों, राम राम, जय सिया राम। साथियों, भगवान राम की महिमा का गुणगान हम नहीं कर सकते, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग बानी। राम शक्ति का, भक्ति का, त्याग का, दया का, वीरता का, सहयोग का, मर्यादा का, धैर्य का, क्षमा का, सदाचार का, संयम का, समन्वय का, शालीनता का, विनम्रता का पर्याय है, जो जन जन में प्यार, एकता व मिलजुल कर रहना सिखाता है। राम नाम की ही मोक्ष का आधार है। राम वो शक्ति है जो कुशा को भी अस्त्र बनाकर प्रहार करती है और राक्षसों के ऊपर वज्र की भांति फैलती है। राम वो चमत्कार है जो पत्थर को भी पानी में तैरा करके और एक वनवासी का भेष धारण करके विशाल शक्तिशाली लंकेश्वर अजय लंकापति को भी परास्त कर दिया। ये है राम नाम की शक्ति। साथियों, हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो राम नाम की छाया के साथ भारत में रह रहे हैं। वो अपने कर्मों को पूर्ण कर रहे हैं, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। साथियों, राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श भाई, आदर्श सहयोगी, आदर्श राजनयिक के रूप में विश्व में विख्यात है। भगवान राम हम सबके आराध्य देव हैं। वो कहते हैं कि धर्म पर चलो, सत्यमेव जयते उनका सिद्धांत था। उन्होंने कहा था, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न होई। इसके बाद, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। हे प्रभु, तेरी माया अपरंपार है। तुम्हारी एक कृपा पर भक्त कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। उसी में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सब संता। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा का बखान कैसे करूं, क्योंकि आप पल पल में, कण कण में व्याप्त हैं। आप अजेय हैं, आपकी महिमा अपरंपार है। कहा गया है, सात समुद्र को मत्स्य करो, लेखन सब बनराज, और धरती सब कागज करो, हरि गुण लिखा न जाए। हे प्रभु, आपकी माया तो इस प्रकार से है, लेकिन फिर भी हम आपके बालक हैं। बालक होने के नाते आज आपके जन्मदिन पर मैं कुछ अपने साथियों से शेयर करना चाहता हूं कि राम क्या है। राम वो हैं जो आपस में मिलना सिखाते हैं, आपस में सहयोग, समन्वय, परोपकार की भावना से एक साथ रहकर सिखाते हैं और आपस में मिलजुल करके। साथियों, राम की महिमा जन जन तक पहुंचाने का कार्य वाल्मीकि मुनि, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में किया और संपूर्ण भारत के लोगों के लिए उनके मन में आस्था और विश्वास की अविरल गंगा को प्रवाहित किया। रामायण हमें सिखाती है भाई का भाई के साथ क्या कर्तव्य है। कितना बड़ा एक भाई लक्ष्मण जो राम के साथ रह करके राम को विजय दिलाता है, और एक भाई विभीषण जो लंकाधिपति अजय राजा को सर्वनाश करवा देता है। यह है भाई भाई का कर्तव्य, भाई भाई की सीख। साथियों, रामायण हमें सिखाती है कि भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जय राम, राम जय जय। एक भाई भरत था जिसे राजगद्दी प्राप्त हो रही थी। उसने कहा, नहीं, मुझे राजगद्दी नहीं चाहिए,
मुझे केवल राम की चरण पादुका चाहिए। और राम की चरण पादुका को लेकर के उन्होंने तपस्या किया और राम के आगमन का इंतजार किया। यह क्या आज के कलयुग में संभव है? लेकिन संभव है, क्योंकि हमें हमारे महामर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बताया है कि भाई के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, पति का पत्नी के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, और पत्नी का पति के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, मित्र का मित्र के लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए। मित्रता के संबंध में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता को देखिए, जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। इसके बाद आगे कहते हैं, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, और मित्र का दुख रजु मेरु समाना। इसके बाद गुरु का शिष्य के साथ क्या कर्तव्य होता है। आज का गुरु और गुरु वशिष्ठ का गुरु द्रोणाचार्य की गुरु के समय देखिए, जहां पर यह कहा जाता था, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, और बिनहि विचारि करहि शुभ जानी। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। यह पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता का चरण बंदन करें। इसके बाद हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। रामायण क्या है? शुभ कार्य पर चलना, शुभ धर्म पर चलना, हिंसा को अहिंसा में बदलना। हिंसा नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जहां पर भगवान राम ने कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज्य में क्या था? भगवान राम जब श्री रावण जैसे दुराचारी को मार करके अयोध्या में आए, तो वहां किस प्रकार से राम राज्य था, जिसकी आज हम कल्पना करते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नाही कहु व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुत कीति। यानी हर इंसान जीवों से प्यार करता था। शेर और बाघ एक ही घाट पर पानी पीते थे, घरों में ताले नहीं लगते थे, किसी प्रकार का छल कपट बेईमानी षड्यंत्र नहीं था। वो था रामराज, और वो था अपना भारत देश। यही हमारे देश की संस्कृति है, जहां हम लोग आज भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध धर्म पारसी एक ही गुलदस्ते में रह करके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जहाँ की हम कहते हैं कि हम सब विभिन्न प्रकार के फूल हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी धैर्य जैन धर्म, सभी मिलकर के रहते हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। इसके बाद आगे कहा गया है, जो पितु मातु बचन अनुरागी। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ा भागी होता है जो पिता माता के वचनों का पालन करता है। कितनी अहम बात है कि एक तरफ किसी व्यक्ति को राज तिलक होने वाला होता है और पल भर में उसे कहा जाता है कि आप वनवास जाइए। इसमें भगवान राम हंसते हुए कहते हैं कि हे माता, ये तो मेरा धर्म है, ये अच्छा कार्य है कि मैं आज दो बातों का अपना पालन कर रहा हूं। मैं अपना राज धर्म भी निभा रहा हूं और पुत्र धर्म भी निभा रहा हूं। जो पितु मातु बचन अनुरागी। इसके बाद रामायण की चौपाई हमें सिखाती है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजुर बिहारी। प्रवस नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यह हमारे राम की महिमा है।